धार्मिक चेहरा देख करके अगर तुष्टीकरण की राजनीति करेगा तो इस प्रकार के लोगों से शहरवासियों को सामना करना पड़ रहा है। शांति व्यवस्था भंग हुई है और अराजकता करने वाले लोगों के हाथों में साहेबगंज को सौंपने की तैयारी हो रही है। इसके दबाव में प्रशासन वहां मौन साधे रहा, सामने पत्थर पीट रहा है, पुलिस का डीएसपी चोटिल हो रहा है, फिर भी इनको हिम्मत नहीं हो रही कार्रवाई करने का। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। साहेबगंज में हिंसक झड़प हुई है। हाल ये हो गया है कि वहाँ कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। हमारे साथ राजमहल के विधायक अनंत ओझा जी हैं। क्या वजह हुई? नहीं, देखिए, यह पूरी तरह से शासन की विफलता है कि जब पूर्व में जिन स्थानों पर इस प्रकार के दुस्साहस करने का काम एक वर्ग समूह कर रहा था, और तो निश्चित रूप से वहाँ पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, और उसके बावजूद भी अगर उस समय पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की होती तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति करने का साहस कोई नहीं करता। अराजक तत्वों ने दुर्गा पूजा के जो विसर्जन जुलूस था उसमें एक तरह से कहा जाए कि प्रशासन की उपस्थिति में इस घटना को अंजाम दिया। कई अधिकारी चोटिल हुए, और तो और जिले के उपायुक्त और एसपी की उपस्थिति में जब दोबारा प्रतिमा बढ़ाया गया तो वहाँ पर उन लोगों ने पुनः पथराव किया, और ये कई लोग उससे बचे भी, कई श्रद्धालु चोटिल हो गए। आज भी सुबह में जो खबरें आई है वह सुबह में वो इसी प्रकार के सामाजिक समरसता को तोड़ने वाली खबरें हैं। इसलिए मैंने आज राज्य के गृह सचिव को पत्र लिख करके और हमने कहा है कि उच्च स्तरीय जाँच कराए सरकार, और जा करके जाँच करे, और ऐसे जो अराजक तत्व है जो बार बार वहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करने का काम कर रहे हैं, और उनको ताकत कौन देने का काम कर रहा है, इसके बारे में उच्च स्तरीय समिति जांच करके और राज्य को वहाँ के लोगों को शांति व्यवस्था देने में काम करे। जिला प्रशासन का कहना है कि पत्थरबाजी जो हुआ पता ही नहीं चला कि शुरुआत किधर से हुआ और रिप्लिकेशन किधर से हुआ। बोले दोनों तरफ से हो गया, बोले कल परसों और आज, तो ये रेगुलर हो रहा है। और वहाँ पे तो कहा जा रहा है कि अब लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज़ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर जो अराजक तत्व है, अराजक तत्वों पर शासन उसके पर कड़ाई से व्यवहार करता तो आज ये दिन देखना साहेबगंज वासियों को नहीं होना पड़ता। यह जो पता नहीं किसके दबाव में प्रशासन वहाँ मौन साधे रहा, सामने पत्थर पीट रहा है, पुलिस का डीएसपी चोटिल हो रहा है, फिर भी इनको हिम्मत नहीं हो रही कार्रवाई करने का। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने आज राज्य के गृह सचिव को कहा है कि उच्च स्तरीय टीम भेज करके जांच कराइए, और जो अपराधी है, जो शांति व्यवस्था को भंग करने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अराजक तत्वों पर शासन कार्रवाई करने का काम। आज भी कुछ हुआ सुबह में वहाँ झड़प? आज एक मुझे मालूम हुआ कि हनुमान जी के प्रतिमा के साथ लोगों ने छेड़छाड़ किया है, उसको तोड़ने का काम किया है। तत्काल जिला प्रशासन के बड़ी अधिकारियों से भी बात हुई, वहाँ के जो करने वाले लोग थे, समाज संगठन के लोगों से भी बात हुई, और हमने धैर्य रखने के लिए कहा है। लेकिन मैं पुनः दोहराता हूँ, आपके माध्यम से भी राज्य सरकार से भी मांग करते हैं, राज्य के पुलिस से मुख्यालय चीफ सेक्रेटरी से मांग करते हैं कि अराजक तत्वों को सख्ती से निपटे। उसमें अगर धार्मिक चेहरा देख करके अगर तुष्टीकरण की राजनीति करेगा तो इस प्रकार के लोगों से शहरवासियों को सामना करना पड़ रहा है। शांति व्यवस्था भंग हुई है और अराजकता करने वाले लोगों के हाथों में साहेबगंज को सौंपने की तैयारी हो रही है। विपक्ष कहता है कि आप लोग जब विपक्ष में रहते हैं ऐसा आमतौर पे होता है। बोले जमशेदपुर में भी, इधर भी हम लोग हजारीबाग में थोड़ा सीरियस थे वहाँ पे कि ये पाबंदियाँ ज़्यादा थी तो वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बीत गया। नहीं, यही तो दुर्भाग्य है। इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से न देखे। जो इन उपद्रवियों ने चैती दुर्गा पर विसर्जन जुलूस में पत्थरबाजी किया है, जिन लोगों ने धार्मिक प्रतीक चिन्ह तोड़ने का काम किया है, उसको धर्म के नाम पर प्रशासन नहीं बांटे, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटे और उन अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ाई से व्यवहार करे। अगर पहले के विसर्जन पर अगर कार्रवाई किया रहता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in